हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पवन आप लोगों के साथ एक बार फिर से। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है, वैक्सीन आपके बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट करता है, और अगर बच्चे ने अभी अभी जन्म लिया है तो इनिशियली यानी एट बर्थ बच्चे को कौन कौन सी वैक्सीन लगती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो बच्चे हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं तो जनरली बच्चे को हॉस्पिटल में ही जन्म के टीके लग जाते हैं। तो ऐसे में आपको भी पता होना चाहिए कि बच्चे को जन्म के समय कौन कौन से टीके लगते हैं, ताकि आप बच्चे की जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको प्रॉपर चार्ट को देख सकें, उसको समझ सकें और वैक्सीनेशन प्रोग्राम को फॉलो कर सकें। क्योंकि वैक्सीनेशन से बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और बच्चे को जो सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, जो सीरियस बीमारियां हैं, उनके होने के खतरे कम हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वैक्सीनेशन कैसे काम करता है। तो जब हम बच्चे को कोई भी वैक्सीन देते हैं, ऐसी कंडीशन में बच्चे के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से बच्चे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है और बच्चे को उस पर्टिकुलर डिसीज़ के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि बच्चे को जन्म के समय कौन कौन से टीके लग जाना चाहिए। जो बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, ऐसे बच्चों को हॉस्पिटल में ही जन्म वाले टीके दे दिए जाते हैं। जो बच्चे घर में पैदा होते हैं, ऐसे बच्चों में आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपको जल्दी से जल्दी बच्चे को जन्म वाले टीके लगवाना ज़रूरी है। तो यहाँ हम बात करते हैं कि बच्चे को जन्म में कौन कौन से टीके लगते हैं, जिसमें सबसे पहला है BCG वैक्सीन बच्चे को इंट्राडर्मली लेफ्ट अपर आर्म में लगती है। आपने कई बारी बच्चों में या बड़ों में भी लेफ्ट आर्म में ऊपर साइड ऐसे एक स्कार देखा होगा। ये जो स्कार है ये बच्चे को BCG वैक्सीन की वजह से होता है। BCG वैक्सीन उन कंट्रीज़ में लगाई जाती है जहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोसी ज़्यादा कॉमन है। BCG वैक्सीन की जो टारगेट डिसीज़ है वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगाई जाती है। BCG वैक्सीन लेफ्ट आर्म में इंट्राडर्मली लगाई जाती है, मतलब स्किन के बीच में लगाई जाती है। और ऐसी कंडीशन में बच्चे को वैक्सीनेशन के बाद बच्चे को जो लोकल साइट है जहाँ पे इंजेक्शन लगाया गया है वहाँ पर रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकता है और ऐसे पैप्यूल्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उस दूसरे टीके के बारे में जो बच्चे को जन्म के तुरंत बाद देते हैं। जो दूसरा टीका है वो है हेपेटाइटिस बी। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कौन सी बीमारी पे काम करता है। हेपेटाइटिस बी इंजेक्शन जनरली थाई में, अपर थाई में देते हैं, किसी भी थाई में दे सकते हैं या फिर डेल्टॉइड मसल यानी कि आर्म में भी दे सकते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, तो इसमें भी इंजेक्शन साइट पे रेडनेस, स्वेलिंग आ सकती है, पेन रह सकता है, टेंडरनेस रह सकती है और बच्चे को बुखार आ सकता है। तो इसमें भी आपको वैसे ही प्रिकॉशंस लेने हैं। इसके बाद भी मैं प्रिकॉशंस या पोस्ट वैक्सीनेशन केयर के ऊपर एक वीडियो करूंगा, ताकि आप बच्चे की पोस्ट वैक्सीनेशन केयर को अच्छी तरीके से कर सकें। इसके बाद बच्चे को जो तीसरी वैक्सीन है जो जन्म के तुरंत बाद देते हैं वो है ओरल पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन जनरली ये कंटिन्यू चलती रहती है, लेकिन जन्म पे ही बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये पोलियोमाइलाइटिस एक बीमारी है जिसको हम पोलियो के नाम से जानते हैं। उस बीमारी के अगेंस्ट बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये वैक्सीन दी जाती है। ये बच्चे को 2 बूंद ओरली दी जाती है और जनरली बच्चों में इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे जाते हैं। तो यहाँ हमने बात करी बच्चों के जन्म के तुरंत बाद जो टीकाकरण होता है उसके बारे में, और मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें पूरे फ्लो चार्ट है बच्चे का टीकाकरण, कब कौन सा टीका बच्चे को आगे की उम्र में लगवाना है। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि बच्चे का टीकाकरण मिस नहीं होना चाहिए। बच्चे को समय समय पर टीकाकरण जरूर कराएं। गवर्नमेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट टीकाकरण करती है, तो कृपया बच्चे को टीकाकरण जरूर करवाएं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, नमस्कार।